बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आई है दिल्ली अध्यादेश मामले से जुड़ी हुई। देखिए, आपको याद होगा कि दिल्ली के कांग्रेस मंत्री संदीप दीक्षित और अजय माकन, इन दोनों नेताओं की वजह से ही कांग्रेस आला कमानों में यह बात गई कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का विरोध करना जरूरी है। लेकिन बावजूद इसके INDIA गठबंधन, जिससे विपक्ष को आपत्ति है कि हमें INDIA क्यों कह रहे हैं, हमें इंडिया क्यों नहीं पुकारा जा रहा है, खैर उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन देखिए, उसी विपक्षी गठबंधन की वजह से इन दोनों नेताओं की बातों को दरकिनार करके कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन से हाथ जोड़ लिए। तो चलिए ठीक है, आपने हाथ मिला लिए, आपने हाथ जोड़े सबके सामने। लेकिन अब यह खबर सामने आई है कि एक बार फिर से उसी सुर, उसी बागी तेवर के साथ संदीप दीक्षित जी का जो बयान है वो सामने आया है और विपक्षी खेमा में इससे खलबली मच सकती है। आपका जिस तरीके से इंडिया का भी एक जो इंडिया अलायंस है उसका भी एक स्ट्रेंथ टेस्ट होगा, ये आपका क्या? नहीं, वो देखिए, लोकसभा में तो बीजेपी की मेजोरिटी है, तो सीधी बात है वो बिल पास होगा। ये बिल पास भी होना चाहिए। ये संविधान से मेरे हिसाब से तो उसके जो दिल्ली का स्टेटस है उसके हिसाब से है, कोई इसमें गलत बात नहीं। मैं तो बार बार इस बात को उठा रहा हूँ। ठीक है, अब वो अकेले अरविंद केजरीवाल ने पूरे की पूरी एनडीए महागठबंधन को एक तरीके से गलत समझाया है, तो अब ठीक है, जब कोई बड़ा गठबंधन गलत समझ ले तो वो उनकी गलती है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आपके हिसाब से ये बिल को आप कैसे आंकते हैं? जो नहीं, ठीक है, देखिए, जो मेरा ये कहना है कि अगर दिल्ली को आपको पावर देनी है तो दिल्ली को पूरा राज्य बनाइए। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की तो इतनी ही शक्तियां होती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाहते हैं कि पूरे राज्य का दर्जा मिले, पूरे राज्य का दर्जा दो ना। वो बिल क्यों नहीं ले आते? ये तरह सब एनडीए बीजेपी सब मिल के ले आए, बिल कर दें भाई। आपको अगर इतनी वो है, दिल्ली का जो स्वरूप है उसके हिसाब से ऑर्डिनेंस उन्हीं शक्तियों का बंटवारा उसी तरीके से कर रहा है जो दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और दिल्ली के एक्ट की मूल भावनाओं में था। इसलिए इस बिल को अपोज करना मेरे हिसाब से गलत है। अब वो, जैसे मैंने कहा कि अकेले केजरीवाल ने पहले दिल्ली को जिस तरीके से बनाया था, उसके बाद जैसे देश को बनाया, अब उसने पूरे इंडिया को बना रखा है। इंडिया जो अलायंस है वो तो इसके वो ठीक है, वो इस चीज को मैं कोई गंभीरता से नहीं ले। बड़ी खबर, संदीप दीक्षित कांग्रेस के दिग्गज नेता दिल्ली के अंदर, संदीप दीक्षित ने इस बातों का सफाया दे दिया है कि दिल्ली अध्यादेश जरूरी है पेश होना। यह भी कह दिया भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में बहुमत है और देखिए, इस बिल को कल पेश किया जाना है। हालांकि एक बार फिर से आज मणिपुर मामले को लेकर सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई तो ये ठप हो गई और ये कल तक के लिए ठप हो गई है और कहा जा रहा है कि कल 12 बजे के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी और दिल्ली अध्यादेश का मामला सामने आ सकता है। इस बिल को केंद्र सरकार पेश कर सकती है। दर्शकों, आपको बता दूं कि अमित शाह ने इस बिल की जानकारी दी और आज संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सुबह सुबह कहा था कि आज इसकी जो बैठक हुई है और इस अध्यादेश की सूची नहीं है, मतलब आज ये पेश नहीं किया जाना था। अगर आज कार्यवाही ठप नहीं भी होती तो आज अध्यादेश नहीं आता, क्योंकि प्रहलाद जोशी ने इसको जानकारी दी है कि आज जो अध्यादेश का मामला है वो सूचीबद्ध नहीं था। इसी वजह से ये कल तक तो जरूर पेश होना है। अब देखिए, कल देखने वाली बात होगी कितना ड्रामा होगा। आज जिस तरीके से संदीप दीक्षित ने चौंकाया है, जरा सुनिए। पहले तो कांग्रेस को पता है कि केजरीवाल वोट खा रहे हैं। केजरीवाल ने पंजाब में कांग्रेस को उखाड़ फेंका, कांग्रेस को बहुत दिक्कत हुई और पंजाब की तुलना करें तो कांग्रेस पार्टी की पकड़ आज भी पंजाब में दिल्ली से कई बेहतर है और इसी वजह से कांग्रेस के नेता केजरीवाल से कहीं ना कहीं नाराज रहते हैं। और देखिए, नाराजगी की बात इसलिए आती है क्योंकि यही केजरीवाल हैं जो विपक्षी पार्टियों को गलत संदेश दे रहे हैं। इस बात का उजागर किया है संदीप दीक्षित ने। इन्होंने कहा है महागठबंधन के बड़े नेता पता नहीं कैसे समझ नहीं रहे हैं। देखिए, यह बात कही है संदीप दीक्षित ने। संदीप दीक्षित ने माना यह बात कि केजरीवाल ने गलत तरीके से इन बातों की जानकारी दी है अध्यादेश को लेकर और गठबंधन के नेता उसी को सच समझ बैठे। यह गलत है। और आपको मैं बयान भी सुनवाऊंगी संदीप दीक्षित का, किस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान से भी थोड़ी नाराजगी दिखाई और केजरीवाल से तो बेहद नाराज हैं और होना भी चाहिए। यही केजरीवाल हैं जो दिल्ली में कांग्रेस से लड़ाई करते हैं और ये कहते हैं कि आप लोग जब तक अध्यादेश पर बात नहीं करेंगे तब तक हम गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। और यही हुआ। विपक्षी दलों की टीम की बैठक जब पहली बार पटना में हुई थी तो आपको याद होगा, आपने देखा होगा, खबरें देखी होगी, केजरीवाल वहां पर गए, अध्यादेश का मामला
पहले उठाया और कहा कि आज की मीटिंग में सबसे पहला मामला अध्यादेश का होगा, जबकि अलग बात है कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इसको दरकिनार किया था और कहा था कि यह विपक्ष गठबंधन है, ना कि अध्यादेश का गठबंधन। और कांग्रेस के पवन खेड़ा ने इस बात को कहा था, ऐसी बात नहीं है कि हम गठबंधन में केजरीवाल के अध्यादेश को प्रमुखता से रख रहे हैं, हम गठबंधन में भारत सरकार को हराने के लिए आए हैं, मतलब कि मोदी जी को। तो देखिए ये तमाम बातें थी और आज जो संदीप दीक्षित का बयान आया है वो उससे विपक्षी गठबंधन को खलबली जरूर मची होगी, क्योंकि संदीप दीक्षित आज भी केजरीवाल के खिलाफ हैं। देखिए क्या कह दिया, एक बार मैं आपको पूरा इनका बयान पढ़कर सुनाती हूं। देखिए इन्होंने कहा है साफ तौर पर कि पहले तो लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत है, तो ठीक है, आपको मैंने पहले भी वीडियोस में आंकड़े समझाए हैं कई बार और आपने उसको समझा भी है कि आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी की राज्यसभा में और लोकसभा में जीत होगी, अध्यादेश पेश हो जाएगा, केजरीवाल फिर एक बार फिर से बौखलाएंगे। देखिए इन्होंने कहा ये बिल दिल्ली के स्थिति के मुताबिक है, मतलब दिल्ली के लिए ये बिल जरूरी है। अगर आप दिल्ली को शक्तियां देना चाहते हैं तो ये पूर्ण राज्य बनाया जाना चाहिए। मेरी राय में इस बिल का विरोध करना गलत है, ये कहा है संदीप दीक्षित, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। इन्होंने कहा है कि अगर आपको पूरी राज्य की शक्तियां देनी है तो दे दीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से दिल्ली की स्थिति के लिए ये बिल सही है। बता दें आपको कि सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश अगर संसद के दोनों सदनों में पास हो गया तो ये आम आदमी पार्टी के लिए इस बार का सबसे तगड़ा झटका, जो कि सत्ता में आई केजरीवाल की टीम 2013 से 2023 तक सबसे बड़ा झटका झेलेगी। तो देखिए केजरीवाल अब कहीं ना कहीं घिर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी ने क्यों दरकिनार किया? कांग्रेस पार्टी यहां पर शीश महल के मुद्दे पर नाराज हुई, घोटाला, आम आदमी पार्टी का घोटाला, पंजाब में खराब स्थितियां, ये तक कांग्रेस पार्टी कहती है कि खालिस्तान का जो मुद्दा था वो शांत था। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, ये देखिए खालिस्तानी के तमाम समर्थक जाग उठे, तो ये केजरीवाल की देन है। इसी वजह से बीजेपी नहीं, अब कांग्रेस पार्टी भी केजरीवाल के विरोध में आ रही है। संदीप दीक्षित, अजय माकन समझा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान इसलिए नहीं समझ रही है क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन करके केंद्र सरकार को हराना एकमात्र उद्देश्य है। हालांकि INDIA गठबंधन बिखरा हुआ है और इन बिखरने की वजह बस एक है, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग घोटाला, अलग अलग स्थिति। लेकिन यहां पर राजनीतिक रोटियां सेकनी है तो देखिए गठबंधन बना लिया। अब जनता इंडिया भी नहीं मान रही है, जनता तो ये कह रही है कि इंडिया कैसे कह दे, ये जो गठबंधन है इंडिया तो नाम ये शोभनीय नहीं है। गठबंधन की जो पार्टियां हैं सबने घोटाले किए हुए हैं। अब मोदी जी ने भी कहा था 4 दिन पहले के भाषण में, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि PFI में भी इंडिया है, तो तमाम उन्होंने देखिए खैर निशाना साधा था। और अभी लोकसभा चुनाव से पहले आप यही देखेंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अध्यादेश से टकराया, केंद्र वर्सेस केजरीवाल, और अब गठबंधन वर्सेस केंद्र सरकार। मतलब अब दो बातों पर आप देखेंगे कि आज से आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर से शुरू हो जाएंगे। बता दूं आपको, अध्यादेश का मामला आपको पता होगा, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला LG के पास, यानी केंद्र सरकार के पास, VK सक्सेना के पास इसकी सारी शक्तियां होंगी। ट्रांसफर पोस्टिंग पर आखिरी हस्ताक्षर उपराज्यपाल के ही होंगे, और अगर केजरीवाल को पैरवी करनी होगी किसी भी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर तो बिना LG ऑफिस में वो हलफनामा दिए, या फिर कह लीजिए वो बिना पेपर के, बिना कागजातों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केजरीवाल का कोई अधिकार नहीं होगा। और इसी वजह से केजरीवाल अभी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। आगे मैं आपको बता दूं, यहां पर अध्यादेश को लेकर पहले कांग्रेस पार्टी विरोध में थी, फिर साथ आ गई। KC वेणुगोपाल ने कहा था कि हम अध्यादेश पर केंद्र के खिलाफ हैं क्योंकि गठबंधन था। दर्शकों, अब मैं आपको अंतिम अपडेट देती जाऊं। कहा जा रहा है कि पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद के लिए एक नोटिस जारी किया है कि 31 जुलाई, मंगलवार 1 अगस्त, बुधवार 2 अगस्त, गुरुवार 3 अगस्त और शुक्रवार 4 अगस्त तक राज्यसभा में अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाएंगे और सभी सांसदों की उपस्थिति जरूरी होगी, मान्य होगी। तो सभी सांसदों से विपक्षी गठबंधन देखिए अनुरोध कर रही है कि वह सदन में मौजूद रहे। हालांकि आपको बताती जाऊं, सदन की कार्रवाई, जनता के पैसे बहाए जा रहे हैं,
रोज कार्रवाई ठप हो रही है, कभी भी चर्चा नहीं हो रही है। एक सुखद संवाद इन केंद्र सरकार वर्सेस विपक्षी गठबंधन में नहीं हो रहा है। एक ही मामला मणिपुर का गरमाया हुआ है, इसके साथ अध्यादेश का गरमाया हुआ है और इसी वजह से रोज संसद की कार्यवाही भेंट चढ़ जा रही है, हंगामे की भेंट चढ़ जा रही है। और बहुत दुखद है, भारत सरकार के लिए दुखद है, भारत की जनता के लिए दुखद है कि देखिए जनता के मुद्दे वहां पर नहीं सुलझाए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर राजनीति की रोटियां सेकनी पड़ रही है। अभी हाल फिलहाल में कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने भी विरोध दिखाया था। उन्होंने विरोध इसलिए किया कि ये विपक्षी पार्टी करना क्या चाह रहे हैं, मणिपुर पर जब हम चर्चा के तैयार हैं तो ये क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं। और देखिए इसी मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र और विपक्षी पार्टियों की तगड़ी बहस हो रही है। सदन के अंदर एक ही चर्चा, मणिपुर पर पीएम मोदी का भाषण, ऊपर से अध्यादेश कल पास हो जाएगा। देखने वाली बात होगी कितनी बौखलाहट विपक्षी गठबंधन को होती है, क्योंकि अध्यादेश का मामला केवल केजरीवाल के लिए था। मतलब ये कहते हैं ना कि केजरीवाल का मामला पूरे विपक्ष की टीम का मामला हो गया, क्योंकि यहीं पर वही बात है, यहां पर कहीं ना कहीं एक छवि की बात है। छवि की वजह से पूरी विपक्षी टीम केजरीवाल के सपोर्ट में दिखाई दे रही है। हालांकि संदीप दीक्षित का बयान थोड़ा कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी को, गठबंधन को झटका देता नजर आ रहा है। दिल्ली के लिए जरूरी अध्यादेश का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, केजरीवाल ने गलत तरीके से गठबंधन के नेताओं को समझाया है और मुझे आश्चर्य है कि गठबंधन के नेता उनकी बात को मान लेते हैं। तो दिल्ली को बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने, यह संदीप दीक्षित का कहना है। तो आपकी जो भी राय हो, आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया है। लगातार हंगामा सदन के अंदर, कल देखिए राज्यसभा में और लोकसभा में इस बिल को पेश होना है। देखने वाली बात होगी कल कितना हंगामा बरपता है। बने रहिए, आपकी जो भी राय जरूर कमेंट करें। शुक्रिया।